आज मैं आपको एक ऐसे महावीर, एक ऐसे शूरवीर योद्धा की कहानी से अवगत कराने जा रहा हूँ, जिसका पराक्रम और शौर्य पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिसकी शूरवीरता के बारे में कौन नहीं जानता, जिसके घोड़े का नाम बच्चे बच्चे तक जानते हैं, और जो अपने समय का एकमात्र ऐसा योद्धा था जो ना ही कभी झुका, ना ही कभी टूटा और ना ही कभी रुका। मैं बात कर रहा हूँ महाराणा प्रताप जी की। इससे पहले कि हम आगे शुरू करें, महाराणा प्रताप जी के बारे में मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा। मैंने कहीं पे पढ़ा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जब जब तेरी तलवार उठी तो दुश्मन टोली डोल गई, फीकी पड़ी दहाड़ शेर की जब जब तूने हुंकार भरी। दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सभी को महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ में 9 मई 1540 को हुआ था। उनके पिता का नाम राणा उदय सिंह तथा माता का नाम महारानी जयवंता बाई था। बचपन में उन्हें कीका कहकर पुकारा जाता था। उनका कद 7 फुट 5 इंच और वज़न 110 किलो था। प्रताप के भाले का वज़न 80 किलो, उनकी 2 तलवारें जिनका वज़न कुल 208 किलो था और उनका कवच लगभग 72 किलो भारी था। उनकी 11 पत्नियां थीं, जिसमें से महारानी अजाब्दे पंवार उनकी पसंदीदा थी। उनके 17 बेटे और 5 बेटियां थीं। उनके सभी विवाह राजनीतिक गठबंधन थे। हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप जी ने किया था और उनके साथ दिया था भील सेना के सरदार राणा पूंजा जी ने। हाकिम खां सूरी हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप जी की तरफ से लड़ने वाला एकमात्र मुस्लिम सरदार थे। हल्दी घाटी के युद्ध में कुल 80,000 मुग़ल सेना का सामना सिर्फ 22,000 राणा प्रताप जी की सेना ने की थी, परंतु 22,000 राणा प्रताप जी के सैनिक उन 80,000 मुग़ल सैनिकों पर भारी पड़े थे। वो इतनी बहादुरी से लड़े थे कि मैं आपको क्या बताऊं। दोस्तों, ऐसा हमारे इतिहास में लिखा है कि हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप जी हारे थे, पर मैं इसको सत्य नहीं मानता। आपकी क्या राय है बताइएगा, क्योंकि 80,000 सैनिकों से सिर्फ और सिर्फ 22,000 सैनिक लड़ रहे हैं। ये लगभग यही बात हो गई कि एक जना 4 जनों से लड़ रहा है। तो यहीं से इस बात का फैसला हो जाता है कि कौन ज़्यादा बहादुर है। और हाँ, वो जो युद्ध ये हुआ था, इससे कुछ फैसला नहीं हुआ था, इसका कुछ परिणाम निकला नहीं था। महाराणा प्रताप जी युद्ध में हारे नहीं थे। आप इतिहास पढ़िएगा, अच्छे से अच्छी किताबें पढ़िएगा, मेवाड़ की इतिहास उठा करके देख लीजिएगा, वहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो दोस्तों, अकबर ने कुल 30 वर्षों तक महाराणा प्रताप जी को बंदी बनाने की कोशिश की। जितने प्रसिद्ध महाराणा प्रताप जी अपनी वीरता और शौर्य के लिए हैं, उतना ही प्रसिद्ध उनका घोड़ा चेतक भी है। चेतक एक बहुत ही खास घोड़ा था। वो राणा जी की हर बात मानता था। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप जी के इशारा करने से पहले ही चेतक को जहाँ मुड़ना, महाराणा जी को जहाँ भी जाना होता था, वो अपने आप ही मुड़ जाता था। वो इतना समझदार था, इतना ताकतवर था, और उसकी वफ़ादारी की तो कहने ही क्या। और जब वो दौड़ता था तो उसकी रफ्तार क्या ही हो जाती थी। उसकी एक ख़ास बात ये थी कि महाराणा प्रताप जी ने चेतक के मुख पर हाथी का मुखौटा लगा रखा था, ताकि युद्ध के मैदान में दुश्मनों के हाथियों को कंफ्यूज किया जा सके। एक बार की घटना है। हाथी पर मान सिंह सवार थे। ये हल्दी घाटी के युद्ध की मैं बात कर रहा हूँ। तो चेतक इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना बहादुर था, इतना शक्तिशाली था कि उसने क्या किया कि हाथी के सिर पर अपने दोनों पैर रख दिए और फिर महाराणा प्रताप जी ने इतनी ज़ोर से भाला मारा कि जहाँ पे मान सिंह बैठा था वहाँ पूरी जगह चकनाचूर हो गई। मान सिंह खैर बच गया था, वो हाथी की पूंछ पकड़ कर लटक गया था। दुख की बात यह है कि इस घटनाक्रम के दौरान चेतक घायल हो गया था, क्योंकि जिस हाथी के सूंड पर उसने पैर रखा हुआ था, उसकी सूंड पर नुकीला सा भाला बांध रखा था। उसी भाले से उसके पैर में बहुत ही तेज़ और बहुत ही बड़े घाव हो गए थे। पैर कटने होने के बावजूद महाराणा को सुरक्षित स्थान पर लाने के लिए चेतक बिना रुके 5 किलोमीटर तक दौड़ा, और यहाँ तक कि उसने रास्ते में पड़ने वाले लगभग 100 मीटर के दरिए को भी एक छलांग में पार कर लिया, जिसे मुग़ल की सेना पार ना कर सकी। जैसे ही चेतक ने उस
दरिए को पार किया उसने प्राण त्याग दिए। चेतक का मंदिर भी बना है जो कि हल्दी घाटी पर स्थित है। इसके बाद अकबर से लोहा लेने के लिए महाराणा प्रताप ने अपना महल, सोना चांदी, ऐशो आराम सब कुछ छोड़ दिया और 20 वर्षों तक मेवाड़ के जंगलों में घूमते रहे। जंगलों में उन्होंने दिन रात तलवारें बनाने का काम किया। लोहार जाति के हज़ारों लोग भी उनके साथ शामिल हो गए थे। मायरा की गुफा में महाराणा प्रताप ने कई दिनों तक घास की रोटियां खाकर वक्त गुजारा था। महाराणा उदय सिंह, जो कि महाराणा प्रताप जी के पिता थे, उन्होंने युद्ध की नई पद्धति छापामार युद्ध प्रणाली का ईजाद की। वे स्वयं तो इसका प्रयोग नहीं कर सके क्योंकि वे स्वर्गवास हो गए थे, परंतु महाराणा प्रताप, महाराजा राज सिंह एवं छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसका सफल प्रयोग करते हुए मुगलों पर सफलता प्राप्त की थी। महाराणा प्रताप जी की मृत्यु 29 जनवरी 1597 को हुई थी। ऐसा माना जाता है कि वो शिकार खेलते वक्त उनको घाव लग गया था। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि युद्ध करते समय वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और उन्हें घाव के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। महाराणा प्रताप जी ने अपने जीवन काल में कई बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ बहादुरी से लड़ी और जीवित रहे, लेकिन कहते हैं ना कि आखिरी समय कैसे भी आ जाता है। एक तीर से एक धनुष की डोरी को कसने के दौरान शिकार दुर्घटना से चोट लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। वह एक ऐसे वीर थे जिनकी वीरता को ये दुनिया कभी भी नहीं भुला सकती है। ऐसा कहा जाता है कि जब अकबर को पता चला कि राणा प्रताप की मृत्यु हो गई है तो उसे बहुत ही दुख हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ये घटना सत्य है। ये बात जान के आपको खुशी होगी कि मरने से पहले महाराणा प्रताप जी ने अपना खोया हुआ 85% मेवाड़ राज्य फिर से जीत लिया था। उन्होंने वही छापामार योजना, जो उनकी युद्ध नीति थी, उसका प्रयोग करके अपना खोया हुआ लगभग 85% मेवाड़ राज्य वापस जीत लिया था। महाराणा प्रताप जी को भारत का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको अगली वीडियो किस चीज़ पर चाहिए। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।